हमको मिली है आज ये घड़िया नसीब से। सुनो ढोलक कैसे बजती। हमको मिली है आज ये दादा हमारे प्रमोद कुमार दादाजी आपकी तरफ से ये 100 रुपए आए हैं और आपने कहा है कि आप अपनी कटपी से एक बार फिर से दोहरा दीजिए। शायद लालमन जी समझ नहीं पाए तभी जवाब नहीं आ पाया है। ये है सच्चाई की मोहर। अरे बुढ़ापा आगा कुछ ना कहो भैया। पंक्ति कह रही है क्या? कि अविनाशी वो कैलाशी है, अविनाशी वो कैलाशी है भगवान के सीने में, और भगवान स्वयं बैठे हनुमान के सीने में। एक एक लाइन के लिए मोहताज हो। बस सारी रात गुटखा ही खाने आते हो बस। आइए सुनिएगा टुकड़ा। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आंखों से ये प्यार की बरसात हो ना हो, फिर आंखों से ये प्यार की बरसात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात ना हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले गले गले। अब बेचारे इतने जल्दी में है ढोलक की लय भी नहीं दिखाई दे रही है। कब से कम ढोलक वाले दिख रहे हैं, यही का कम। ढोलक कहाँ बज रही है? लग जा गले गले अपना लगे, लग जा गले गले गले। ऐसे लग रहे हैं मतलब ढोलक से कोई मतलब है नहीं है। गले, ऐसा लग रहे हैं गले नहीं कोई पीछे लग रहे हैं। बुढ़ापा आ गया गाते गाते, लेकिन लय नहीं सुधरी आपकी। राधा जी ने कह दिया है कन्हैया कन्हैया कन्हैया, इस प्रेमिका पे प्रेम की बरसात हो ना हो, और शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। भगवान कन्हैया ने राधा से कहा, राधा राधा तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्यों क्यों आखिर क्यों? भगवान कन्हैया कहने लगे, सुनो राधा, सुनिए। तुम तो किशन के प्रेम की पूरक हो राधिका,
तुम तो किशन के प्रेम की पूरक और राधिका, साधक की साधना में छिपी जैसे साधिका, जैसे एक साधक की साधना में साधिका छुपी हो। तो है राधे राधे तुम ऐसा ना सोचो कि इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, क्योंकि ना मैं तुमसे अलग हूं ना तुम मुझसे अलग हो। तो राधा सुनो, सुनो शक्ति किशन की तुम अर्धांगिनी मेरी, तुम ही तो कन्हैया की शक्ति हो राधा, और मेरी अर्धांगिनी हो। हर जन्म मैं प्रिया तुम केशव की कामनी, जो बात इस मिलन में वो बात हो ना हो, क्या बात, जो बात इस मिलन में वो बात हो ना हो। और राधा सुनो, दिल में रहोगी तुम भले मुलाकात हो ना हो, दिल में तो तुम ही रहोगी भले मुलाकात हो ना हो। अरे इस जन्म में क्या, भले किस जन्म में ना हो मुलाकात, लेकिन कन्हैया के हृदय में तुम हो और तुम ही रहोगी। राधे जो बात इस मिलन में वो बात हो ना हो, दिल में रहोगी तुम भले मुलाकात हो ना हो, और ये हमारे आदरणीय दादा श्री जेपी साहू जी, आपके कर कमलों से ये बहुमूल्य 51 मुद्राओं का स्नेह आपने खास पुरस्कार ये हमारे राम बाबू भैया के लिए प्रदान किया है। क्या बात, क्या बात, सही बात, ये है कलाकारी। बड़ा अच्छा गीत आया है। आया, बहुत आया, सुंदर। आया, ऐसे गीत गाया करो, मजा आया। कि उम्र जलवा अरे वाह, उम्र जलवा में बसर हो ये
जलवों में, अरे उम्र जलवों में बसर हो, उम्र जलवों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं। उम्र जलवों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं। उम्र जलवों, उम्र जलवों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं। उम्र जलवों, गाना बड़ा अच्छा आया है। बोले क्या सदा फूलों की, सदा फूलों की डगर हो, ये जरूरी तो नहीं। सदा फूल, सदा फूलों की डगर हो, ये जरूरी तो नहीं। ये लाइन बड़ी अच्छी लगी आपकी। माना निकला था समंदर से ही विकराल जहर, पर हर समंदर में जहर हो, ये जरूरी तो नहीं। बढ़िया बात। कोशिश है हमारी ओर से, और ये हमारे मस्ते मऊ कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण, आदरणीय हमारे दादा श्री मायाराम यादव जी, दादा श्री अमर सिंह यादव जी, श्री शिववरण यादव जी, सम्मानी श्री अयोध्या प्रसाद जी, भैया हमारे अजय यादव जी, कैलाश भैया, विनोद उर्फ कल्लू भैया, आलोक यादव जी, आप सभी महानुभाव के द्वारा ये मूल्यवान 501 मुद्राओं का स्नेह मिल रहा है। एक बार समस्त कमेटी के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जय हो, जय हो। इतने अच्छे और बृहद कार्यक्रम आयोजन के लिए सभी कमेटी के पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत साधुवाद, हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। सुनना भैया जी, हर समंदर में जहर हो, ये जरूरी तो नहीं। बहुरे सुनो। पता भैया प्रयास कर रही हूँ, सुने आप। हालांकि आप इतना बढ़िया लिखते हैं पदम भैया, बढ़िया। आप इतनी मेहनत करके आप मेन कलाकार को गाना पहुंचाते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी मेहनत पर ऐसा पानी फेर देते हैं। पानी फेरते नहीं, पानी गिरा देते हैं। कभी कभी तो हम सोचते हैं कि कैसे रह रहे हैं वो आपके मंडल में। अरे हमारे तो गुरु से बोल चाल नहीं उनका। सुनना जरा, लाइन कह रही है, सदा खुशियों का सदा खुशियों का चमन हो, ये जरूरी तो नहीं। सदा खुशियों का चमन हो, ये जरूरी तो नहीं। लिखना भैया, सदा खुशियों का चमन हो, ये जरूरी तो नहीं। भले हर जगह चैनो अमन हो, ये जरूरी तो नहीं। हर जगह चैनो अमन हो, ये जरूरी
सदा खुशियों का चमन हो ये जरूरी तो नहीं, सदा खुशियों का चमन हो ये जरूरी तो नहीं, सदा खुशी, सदा खुशियों का चमन हो ये जरूरी तो नहीं, हर जगह चैनो अमन हो ये जरूरी तो नहीं। ये भी दादा एक लाइन दे रही हूँ, जरा सुनिएगा। सुने और अगर बात अच्छी लगे तो आपका आशीर्वाद है। हाँ दौलिया जी सुनिए आप भी। जैसे दशरथ ने दिए प्राण है वचन के लिए, जैसे महाराज दशरथ ने अपना वचन पूरा करने के लिए अपने प्राण तक दे दिए। लेकिन जैसे दशरथ ने दिए प्राण है वचन के लिए, उसी तरह अरे सबकी बातों में वजन हो ये जरूरी तो नहीं, सबकी बातों में वजन हो ये जरूरी तो नहीं, सबकी बातों में, सबकी बातों में वजन हो ये जरूरी तो नहीं। बढ़िया। जिसकी बातों में वजन होता है, जो व्यक्ति वजनदार होता है वही वजनदार बातें करता है। ऐसा थोड़ी बउआ तुम आ जाना लिखने के लिए, बाद में फोन नहीं उठा रहे। कहना है क्या बोला? सबकी बातों में वजन हो ये जरूरी तो नहीं, सबकी बातों में वजन हो ये जरूरी तो नहीं, सबकी बातों। एक टुकड़ा और जोड़ रही हूं भाई साहब, सुनिएगा आप लोग। सुनिए। पुत्र प्रहलाद, पुत्र प्रहलाद राम लक्ष्मण जैसे भी मिले, संसार में प्रहलाद जैसे, राम लक्ष्मण जैसे तमाम पुत्र मिल गए, लेकिन पुत्र प्रहलाद राम लक्ष्मण जैसे, और ये हमारे भैया श्री अनूप श्रीवास्तव जी और श्याम प्रेमी जी बिस्वा सीतापुर से आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और आप भाइयों के द्वारा ये 200 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है, और आप भी ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के सदस्य हैं। आपकी तरफ से ये 200 मुद्राओं का स्नेह प्राप्त हो रहा है। क्या बात? अच्छा भैया हमारे अनूप श्रीवास्तव जी जो श्याम प्रेमी हैं, बिस्वा सीतापुर से लाइव कार्यक्रम सुन रहे हैं। 200 मुद्राएं आपके द्वारा प्रदत्त हो रही हैं। हृदय से भाई जी को नमन कर रही हूँ, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्या बात भाई। और ये मस्तेमऊ कमेटी दादा हमारे मायाराम यादव जी और हमारे अमर सिंह यादव जी, भैया शिववरण यादव जी, अयोध्या प्रसाद जी, अजय यादव जी, आलोक यादव जी, विनोद उर्फ कल्लू भाई, आपकी तरफ से आपने लिखा है इसी लाइन पर कि सबकी बातों में वजन हो ये जरूरी तो नहीं। ये 500 रुपए का आशीर्वाद समस्त कमेटी के पदाधिकारियों की ओर से प्रदत्त हो रहा है। मैं हृदय से आप सभी को प्रणाम कर रही हूँ। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। सुनना भैया, भैया बैठ के सुनिए जवाब। पुत्र प्रहलाद
पुत्र हैं, लेकिन भाई साहब सभी कहना क्या? सभी सरवन से, अरे सभी सरवन से ललन हो ये जरूरी तो नहीं। सभी सरवन से ललन हो ये जरूरी तो नहीं। सभी सरवन। बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे वाह। और ये हमारे दादा श्री जेपी साहू जी, आपके कर कमलों से ये हमारे रचनाकार हमारे भैया उमेश भैया, उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है इसी लाइन पर कि पुत्र तो तमाम हुए हैं, प्रहलाद जैसे, राम लक्ष्मण जैसे, लेकिन सभी सरवन से ललन हो ये जरूरी तो नहीं। इसी लाइन पर ये 50 रुपए हमारे उमेश भाई के लिए और 50 रुपए हमारे लिए हैं, लेकिन मेरी तरफ से पूरे रख लीजिए। लो भैया, लो रख लो। आज दिल खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। सुनना भैया, सभी सरवन से ललन हो ये जरूरी तो नहीं। सभी सरवन से ललन हो ये जरूरी तो नहीं। सभी सरवन। और दादा जवाब का आखिरी बंद सुनिएगा, शायद आपको अच्छा लग जाए। हमारे समिति के जितने भी भैया लोग बैठे हैं, आपसे भी थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगी। जवाब का अंतिम टुकड़ा सुनिएगा भैया जी, गुरु ये शायद आपके हृदय तक पहुंच जाए। हाँ गुरु, ये लाइन सुनिए, आप भी इनाम देंगे। कहना जन्म पाने जन्म पाने को कहीं पर भी आप पा सकते। लाइन कह रही कि जन्म पाने को आप कहीं पर भी पा सकते हैं, लेकिन भैया जन्म पाने को कहीं पर भी आप पा सकते, लेकिन दादा भारत जैसा ही वतन हो ये जरूरी तो नहीं। भारत जैसा ही वतन हो ये जरूरी तो नहीं। भारत जैसा ही वतन हो ये जरूरी तो नहीं। भारत जैसा ही वतन हो ये जरूरी तो नहीं। सदा खुशियों का चमन हो ये जरूरी तो नहीं। सदा खुशियों का चमन हो ये जरूरी तो नहीं। सदा खुशियों का चमन हो ये जरूरी तो नहीं। सदा खुशियों अरे सदा खुशियों। बोलिए भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए, हृदय से प्रणाम कर रही हूँ जो आपने हमारे इस छोटे से प्रयास को सराहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। आइए पुनः एक छोटा सा गीत आपकी सेवा में रख रही हूँ। पुनः एक कठिन गीत।
गीत सुनिएगा भैया जी। सुनिए भैया जी। हेलो। क्या बात? और दादा भैया, अरे राकेश भैया कहाँ? बैठ जाइए। अच्छा अच्छा, धुन आई है कि जो खानदानी रईस है वो भैया हमारे सुरेश कुमार मौर्य जी, अच्छा सुरेंद्र कुमार, क्षमा करिएगा, सुरेंद्र कुमार मौर्य जी आपकी तरफ से 51 रुपए जवाब की पंक्तियों को लिखने के लिए हमारे उमेश भाई के लिए आपने प्रदान किए हैं। दादा को धन्यवाद दे रही हूँ, बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। सुनना दादा। छोटू भैया ढोलक जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है, खामोश लब है झुकी है पल के दिलों में उल्फत नहीं नहीं है, खामोश लब है झुकी है पल के दिलों में उल्फत नहीं नहीं है, खामोश लब है झुकी है पल के दिलों में उल्फत नहीं नहीं, खामोश लब है झुकी है पल के दिलों में उल्फत नहीं नहीं है। अरे तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है, खामोश लब है झुकी है पल के, खामोश लब है झुकी है पल के दिलों में उल्फत नहीं नहीं, खामोश लब है झुकी है पल के दिलों में उल्फत नहीं नहीं है, खामोश लब है झुकी है पल के दिलों में उल्फत नहीं नहीं है। ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के संस्थापक हमारे बड़े भाई राकेश वर्मा जी की ओर से ये 200 मुद्राओं का स्नेह आया है। अब हम नहीं कहेंगे खाली भैया 1 रुपया दे देना, उनको 1 ही रुपए दिया करो। कलाकार कितना मक्खन ना लगा दे, और जब कार्यक्रम बुक करने पहुंचो नहीं 18,000 से नीचे नहीं लेंगे। बहुत लालची भैया भैया बैच का बहुत महंगा पड़ जाता है। अरे भैया थोड़ा कम कर लो। अरे बिटिया कहाँ कम कर ले, तुम्हें देखो जरा बैच का खर्चा, टूल टैक्स लग जाता है, ये वो दुनियादारी सब, और जब श्रोताओं के सामने आ जाए कितना मक्खन ना लगा दें। एडवांस की कोई बात नहीं भैया, अमूल कंपनी में खाओ कम पड़ जाए मक्खन। फिल्म वाले कह रहे हैं दिलों में उल्फत नई नहीं है, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, उन्होंने कह दिया नई नई है, लेकिन मैं कह रही हूँ क्या मांगी नाम न केवट आना, कहा तुम्हार मरम मैं जाना। भगवान पहुंच गए केवट के पास,
नाव मांग रहे हैं केवट, हमको पार जाना है, नाव ले आओ। ले आओ भैया। तो लेकिन केवट कह रहा है प्रभु नाव में ऐसे नहीं बैठाऊंगा। देखे उसके भाव देखें आप, केवट कह रहा है क्या? के चरण की रज में छुपी जो शंका, हमने सुना है आपके पैरों की रज लग जाने से पत्थर नारी बन जाता है। तो प्रभु मेरे मन में जो शंका है, पहले उस शंका का समाधान करूंगा तभी नाव में बैठाऊंगा। समझते रहना। चरण की रज में छुपी जो शंका, अरे उसे मैं धोकर चरण पखारूं, और जब तक मेरी शंका नहीं मिट जाती, अरे मिटा के शंका बिठा के नौका, मिटा के शंका बिठा के नौका, तो प्रभु मैं सुर सरी पार उतारूं, मैं सुर सरी पार उतारूं, प्रभु मैं सुर सरी पार उतारूं। क्योंकि केवट कहने लगा सुनो प्रभु, अरे उतरने वाले नए नए हो, लाइन सुनना, अरे उतरने वाले नए नए हो, पर उतरैया नया नहीं है। अरे उतरने वाले नए नए हो, पर उतरैया नया नहीं है। और सुनो भगवान के नए नए हो तुम दोनों भैया, नए नए हो तुम दोनों भैया, मगर खेवैया नया नहीं है। पहले लिख लेना, तो नए नए हो तुम दोनों भैया, मगर खेवैया नया नहीं है। नए हो तुम दोनों भैया, मगर खेवैया नया नहीं है। नए हो तुम दोनों भैया, मगर खेवैया नया नहीं है। राघवेंद्र सरकार कहने लगे केवट तुम कैसी बात कर रहे हो, बातें कर दो भाई। कैसी गोल गोल बातें घुमा रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या? तो केवट कह रहा प्रभु आप वाकई नहीं समझ पा रहे या ना समझने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि आप तो अंतर्यामी है स्वामी। और याद करिए पिछले जन्म में जब मैं कछुआ हुआ करता था, तब मैं आपके चरण छूने आता था, लेकिन उस समय पांव छूने का मौका नहीं लग पाया। तो केवट कह रहा है क्या? मैं बन के कछुआ गया था छूने, पिछले जन्म में जब मैं कछुआ था तब मैं बन के कछुआ गया था छूने, तो चरण वहां भी मैं छू ना पाया, वहां भी मैं छू ना पाया, चरण वहां भी मैं छू ना पाया। क्यों नहीं छू पाया? क्योंकि वहां फुफकारे विषधर, कभी शेषनाग फुफकार दिया करते थे, तो फुफकारे विषधर दुत्कारे लक्ष्मी, तो रहा मैं वंचित प्रभु की माया, वंचित प्रभु की माया, वंचित प्रभु की माया। और दादा केवट ने एक बात कह दी, बोले क्या? जब मैं आपके यहाँ आया था तब मैं पाँव नहीं छू पाया आपके, लेकिन प्रभु सोचिए, अरे छुआने आए चरण यहाँ पर, आज खुद चलकर मेरे घाट आ गए।
छुआने आए चरण यहाँ पर, अरे मगर छुवैया नया नहीं है। वही पुराना वाला है। वही गीत है ये। तुम छुआने आए चरण यहाँ पर, मगर छुवैया नया नहीं है। तो नए नए हो तुम दोनों भैया, मगर खेवैया नया नए नए हो तुम दोनों भैया, मगर खेवैया नया नहीं है। नए नए हो तुम दोनों भैया, मगर खेवैया नया नहीं है। केवट कहने लगा, क्या कहा प्रभु ज्यादा जल्दी है तो पांव धुलवा लीजिए और नाव में बैठ जाइए, पार किए देता हूँ। लेकिन मेरा निवेदन है आपसे। निवेदन कर रहा है केवट। क्या कर रहा? जो घाट आए प्रभु हमारे, प्रभु आज आप मेरे घाट आए हो, तो पार गंगा तुम्हें उतारा। आप मेरे घाट पर आए, मैंने आपको गंगा पार कर दिया। लेकिन इस केवट का निवेदन है आपसे क्या? कि जो घाट आऊंगा मैं तुम्हारे, जब मैं तुम्हारे घाट पे आऊंगा तो हमें उतारो वकुल हमारा। हमें उतारो वकुल हमारा, हमें उतारो वकुल हमारा। हमको भी पार उतारिए, हमारे पूरे कुल का उद्धार करिए। और जब ये बात कह दी केवट ने तो कहने लगा, अरे धुलाने वाले अपने पांव, धुलाने वाले नए नए हो आप, धुलाने वाले नए नए हो, मगर धोवैया नया नहीं है। मगर ये धोवैया नया नहीं है। अरे धुलाने वाले नए नए हो, मगर धोवैया नया नहीं है। तो नए नए हो तुम दोनों भैया, मगर खेवैया नया नहीं है। नए नए हो तुम दोनों भैया, मगर खेवैया नया नहीं है। नए नए हो तुम दोनों भैया, मगर खेवैया नया नहीं है। दादा दादा इधर दादा नाम बता दीजिए। चंद्र, रामचंद्र, रामचंद्र। ये हमारे आदरणीय भाई साहब श्री रामचंद्र भाई साहब, आपके कर कमलों से 101 मुद्राओं का स्नेह मिल रहा है। आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। अंतिम बात सुनना भाई साहब जरा। अंतिम बात। अंतिम पंक्तियों में देखिए केवट क्या कह रहा है। क्या क्या कह रहा है? कहने लगा, प्रभु केवट राम रजायुष पावा, पानी कठौता भर ले आवा। और जब भगवान के पैर धोए, वो चरणामृत केवट ने पान किया। तो केवट कहने लगा, ये चरणामृत, अरे ये चरणामृत जो पिया है मैंने, ये चरणामृत कहाँ से आया? तुम्हारे पद पंकज धोके पाया। तुम्हारे पद पंकज धोकर ये चरणामृत मिला है। तो प्रभु सुनिए मेरी बात। आज मैंने आपको नौका से पार कर दिया है, लेकिन इस केवट का भी एक प्रण है। और प्रण क्या है? बिठाऊं नौका पे ना किसी को, अब आज के बाद तो बिठाऊं नौका पे ना किसी को। हे राघव जिस पे तुम्हें बिठाया, हे राघव जिस पे तुम्हें बिठाया, हे राघव जिस पे तुम्हें बिठाया। जिस नौका पर भगवान को बैठा लिया मैंने, अब आज के बाद इस नौका पर मैं किसी को नहीं बैठाऊंगा।
अच्छा, हमारे प्रमोद दादाजी आपकी तरफ से इस गीत पर प्रसन्न होकर के ये 101 मुद्राओं का स्नेह प्राप्त हो रहा है। श्रद्धा को धन्यवाद दे रही हूँ, साधुवाद है। सुनना दादा। अरे हे राघव जिस पे तुम्हें बिठाया, अब आज के बाद इस नौका पर कोई नहीं बैठेगा। तो चूंकि भगवान जब पार हुए तो उन्होंने केवट को उतराई देनी चाहिए। पियहिएगी सिए जानन हारी तो मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। तो केवट कह रहा है क्या? अरे तुम देने वाले नए नए हो। अब ये ना कहना कि भगवान तो सारे संसार को देते हैं, वो बात अलग है। मैं उस समय उतराई की बात कर रही हूँ। सही बात। कोई पैसा देता है, कोई कौड़ियां देता है, कोई मोहरें देता है, लेकिन तुम देने वाले नए नए हो जो मुंदरी उतार के दे रहे हो। तुम देने वाले नए नए हो, तुम देने वाले नए नए हो, मगर लेवैया नया नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो नए नए हो तुम दोनों भैया, मगर के भैया नया नहीं है। नए नए हो तुम देने भैया, मगर के भैया नया नहीं है। नए नए हो तुम दोनों भैया, मगर के भैया नया नहीं है। नए नए हो तुम दोनों भैया, मगर के भैया नया नहीं है, मगर के भैया नया नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए, मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। और ये पुनः इस गीत पर प्रसन्न होकर के हमारे परम सम्मानीय आदरणीय भैया मस्ते मऊ कमेटी के जितने पदाधिकारी गण हैं, दादा हमारे मायाराम यादव जी, श्री अमर सिंह यादव जी, शिववरण यादव जी, अयोध्या प्रसाद जी, अजय यादव जी, आलोक यादव जी, भैया राम विनोद उर्फ कल्लू भैया जी, आप सभी की ओर से पुनः ये बहुमूल्य 501 मुद्राओं का स्नेह प्राप्त हो रहा है। हृदय से आप सभी महान भाव को प्रणाम कर रही हूँ। आशीर्वाद की कामना है आप सभी लोगों से। आइए 2 लाइन एक छोटा सा टुकड़ा सुनना भैया। हाँ, छोटा सा। एक धुन बजी है। कौन सी बड़ा? कौन सी? मुरझा गए हैं मुरझा गए हैं अरमान सारे, धुंधला गए हैं सारे उजले सितारे, उजले सितारे। गीत कह रहा है छलाविया तेरी याद सताए, ना जा जाने वाले तेरी याद सताए, ख्वाबों का घरौंदा कहीं टूट न जाए, ना जा जाने वाले तेरी याद सताए, ख्वाबों का घरौंदा कहीं टूट न जाए। ये तो खैर फिल्मी दुनिया की बात रही।
लालन भैया बहुत ध्यान से सुनना टुकड़े को। हाँ बहुत ध्यान भैया। हमारे दादा धनराज दादाजी की ओर से ये 51 रुपए का स्नेह आया है। दादा को धन्यवाद दे रही हूँ, आशीर्वाद की कामना है। एक मिनट रुक जाइए, अभी दे रही हूँ। माता जानकी, हाँ भगवान राम दोनों लोग बैठे हुए हैं। वाह अचानक माता जानकी ने भगवान राम से एक सवाल कर दिया। क्या क्या कहा? प्रभु, जब हम लोग वनवासी बनकर के वन में अपना जीवन व्यतीत करने गए, बता रहा हूँ। हमने सुना है कि आपने वहां पर एक भीलने के हाथों उसके जूठे बेर खाए थे। आखिर आपने ऐसा कैसे कर लिया? कैसे? तो भगवान राम कहने लगे, सीते सीते मैंने उस शबरी के उस भीलनी के बेर जो है कैसे खा लिए। कैसे? सुनो मैं बता रहा हूँ। सुनिए। भगवान बोले, क्योंकि बड़े दिनों से आस लगाई थी वो, हाँ मेरे आने की प्रतीक्षा कर रही थी। और जब उसने देखा कि मैं वहां पर पहुंच गया, मेरा आगमन हो गया, तो ये देख करके अरे खुश हो गई है। खुश हो गई है सुन के शबरी। उसने जब देखा कि मेरे चरण वहां पड़ गए हैं, तो ये खुश हो गई है सुन के बड़ी खुश खबरी। मेरे लिए उसने क्या किया? क्या? पथ में बिछाती फूल चुन चुन के शबरी। मेरे लिए रोज चुन चुन के फूल लाती थी, पथ में बिछाया करती थी, कहीं मेरे प्रभु को कोई कांटा ना लग जाए। और जब वो मुझे अपने हाथों से जूठे बेर खिला रही थी, तो सीता मुझे वाकई में ऐसा लग रहा था प्रेम वात्सल्य भरे वो बेर ऐसे लग रहे थे भैया, प्रेम वात्सल्य भरे खाने में नीके ऐसे थे जैसे प्रेम वात्सल्य भरे खाने में नीके लड्डू बने हो मानो जो देसी घी के। जैसे देसी घी के लड्डू खिला रही हो, तो लड्डू बने हो मानो जो देसी घी के, जो देसी घी के। तो राम जी ने कहा, जानकी सुनो हे सिया, सुनो हे सिया, ये तुम्हारा पिया इसलिए खा रहा था। क्यों? कि झूठे बेर प्यार से कोई चख चख के खिलाए। सोचो कि झूठे बेर प्यार से कोई चख चख के खिलाए, तो बोलो भला राम ये फिर कैसे न खाए। अरे भगवान तो वैसे ही भाव के भूखे होते हैं। भगवान को केवल भाव से आप चाहे एक चना ही चढ़ा दीजिए, भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ये कभी नहीं कहते हमारे लिए 1.25 किलो लड्डू लाओ।
5 कुंटल लड्डू लाओ। ये तो सब भक्त अपने लिए लाते हैं, ये तो पुजारी लोग करवाते हैं। इसलिए कहने लगे भगवान राम, तो झूठे बेर जो प्यार से कोई चक चक के खिलाए, बोलो फिर भला ये राम कैसे न खाए। और जब वो मुझे झूठे बेर खिला रही थी इतने भाव विभोर होकर के, तो मुझे ऐसा लग रहा था सीता अरे ममता उसकी कौशल्या की याद दिलाए। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी माँ कौशल्या मुझे खिला रही हो। अरे ममता माँ कौशल्या की याद दिलाए, तो बोलो फिर भला ये राम कैसे न बोलो फिर भला ये राम कैसे न खाए। बोलो फिर भला ये राम बोलो सच्चे दरबार की। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये मेरी ओर से पुनः एक चक्र संपन्न हुआ। आइए फिर आपकी सेवा में सुंदर सा कार्यक्रम लेकर के हमारे भाई साहब आ रहे हैं, आप सुनिए उनको। आइए भैया।